हेलो एवरीवन। जैसे ही ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम फीमेल लीड वे को देखते हैं। वे इस टाइम शादी का ड्रेस पहने हुए थी और उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर ने उसके हाथ बांधे हुए थे। वे शाउट करती है कि मुझे खोलो, मुझे यूथिंग से शादी नहीं करनी। तो उसकी स्टेप सिस्टर मोशा कहती है कि यूथिंग डिसेबल हो चुका है और वो डे बाय डे इस बात पर बहुत एग्रेसिव होता जा रहा है कि वो कभी चल फिर नहीं सकेगा। और उसने बोला है कि मैं उसे शादी करूं, मगर मैं किसी डिसेबल से शादी नहीं कर सकती, इसलिए मेरी जगह शादी तुम करोगी। वे कहती है कि मैं उसे शादी नहीं करूंगी। तो स्टेप मदर रिचाई उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम चुपचाप उसे शादी कर लो, वरना हम लोग तुम्हारी मदर की ट्रीटमेंट के लिए पे नहीं करेंगे। और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम अपनी मदर को मरता देखो और टॉर्चर होता देखो तो तुम चुपचाप शादी कर लो। तभी यूथिंग का असिस्टेंट वहाँ आता है तो लिचाई वे को उसके साथ भेज देती है। असिस्टेंट वे को यूथिंग के घर लाता है तो वो उसके हाथ खोल देता है और यूथिंग से उसके रूम में जाने की परमिशन मांगता है। असिस्टेंट वे को अंदर लाता है तो यूथिंग उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और फिर वो वे को कहता है कि तुम मेरे पास आओ। और वो उसके फेस को देखता है तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूथिंग कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था और उस टाइम वो बिल्कुल ठीक था। तभी मोशा जो बहुत ड्रंक थी उसकी गाड़ी को हिट कर देती है। यूथिंग का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका सार बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। मोशा बाहर आती है तो यूथिंग को देखकर कहती है कि तुमने तो मेरा आज का दिन खराब कर दिया और तुम मेरे लिए बैड लक हो। और यूथिंग सब कुछ क्लियर तो नहीं देख पा रहा था, मगर उसे बहुत गुस्सा आता है कि उस लड़की ने पहले तो उसे हिट किया और फिर उसकी हेल्प भी नहीं की। और उसने पता लगवा लिया था कि किस लड़की ने उसे हिट किया। तो उसे पता चलता है कि ली फैमिली की लड़की ने उसे हिट किया और उसे यही बताया गया था कि ली फैमिली की सिर्फ एक ही बेटी है और उसने मिस्टर ली को फोर्स किया था कि वो अपनी बेटी की शादी उससे करे, मगर वो ये नहीं जानता था कि मिस्टर ली मोशा की जगह वे की शादी उससे करवा देगा। और अब वो सोच रहा था कि इस लड़की का फेस उस लड़की से डिफरेंट क्यों लग रहा है। तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो वे उसे कहती है कि मेरा नाम मोशा है। तो यूथिंग कहता है कि उस ओल्ड लेडी लिचाई में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे झूठ बोले और किसी और लड़की को अपनी बेटी की जगह ब्याह दे। और फिर वो उसे कहता है कि तुम अपना वेडिंग गाउन उतारो। वे चुपचाप खड़ी रहती है तो यूथिंग उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन को दबा कर कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे कारण मैं डिसेबल हो चुका हूँ, और क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें इतने पैसे देकर इसलिए खरीदा है कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊं। वो उसे बताता है कि तुम मेरी मिस्ट्रेस बनोगी और फिर इसे हिट करके फेंक देता है और एक बार फिर कहता है कि तुम अपना वेडिंग गाउन उतारो। वे अपना गाउन उतारती है तो यूथिंग उसे कहता है कि तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठो। वे उसके सामने बैठ जाती है। यूथिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें रिमाइंड करवा दूं कि मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मैं हर दिन तुम्हें टॉर्चर करूं और तुम मेरा हर काम ऐसे ही घुटनों पर बैठकर किया करोगी। तो वे सोचती है कि अपनी मदर की ट्रीटमेंट के लिए मुझे ये सब सहना पड़ेगा। और यूथिंग ने सारी रात उसे घुटनों पर बैठने की पनिश की थी तो नेक्स्ट डे वे ठीक से नहीं चल पा रही थी। वो यूथिंग के लिए मेडिसिन लाती है तो यूथिंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम्हें मेरा हर काम घुटनों पर बैठकर करना होगा। तो वे उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है, मगर उसके घुटने बहुत दर्द हो रहे थे। तो जब वो मेडिसिन पिलाने लगती है तो नीचे गिर जाती है और सारी मेडिसिन वेस्ट हो जाती है। तो वो यूथिंग से सॉरी करती है कि सारी रात घुटनों पर बैठने से मैं थक गई थी तो इसी कारण गिर गई। यूथिंग कहता है कि तुमने तो मेरी टांगे तोड़ दी थी और तुमने मुझे सॉरी का एक वर्ड भी नहीं बोला, और क्या तुम एक ही रात में घुटनों पर बैठ के इतना थक गई हो। और फिर उसे कहता है कि तुम फ्लोर साफ करो। तभी वे का बॉयफ्रेंड बाहर आता है तो वो चिल्लाता है कि वे तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। वे यूथिंग से कहती है कि वो मेरी सिस्टर को ढूंढ रहा है क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। यूथिंग से कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हारी लाइफ डेथ से भी बुरी बनाऊंगा। और वो बाहर जाती है तो अपने बॉयफ्रेंड जियान से कहती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, इसलिए तुम फिर कभी यहाँ ना आना। वो डोर बंद करके चली जाती है। यूथिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है। तो वे उसे ट्रस्ट दिलाती है कि वो रियल में मेरी सिस्टर का ही बॉयफ्रेंड है। यूथिंग कहता है कि तुम ऐसे सच नहीं बोलोगी और वो उसे अपने साथ मेंटल असाइलम ले जाता है। डॉक्टर बाहर आता है तो यूथिंग से कहता है कि आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। वे चिल्लाती रहती है कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ ना करो, मगर डॉक्टर उसे साथ ले जा रहा था। वे चिल्लाती है कि मैं मोशा नहीं बल्कि वे हूँ, तुम मुझे ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। और जैसे जैसे वो चिल्लाती है तो यूथिंग उसकी आवाज सुनकर अपसेट होने लगता है और असिस्टेंट से कहता है कि पता लगाओ कि क्या कोई इसकी सिस्टर है जिसका नाम मोशा है। उधर डॉक्टर वे को अंदर ले जाता है तो मेंटली इल पीपल उसे बुली करने लगते हैं। वे बहुत चिल्लाने लगती है कि तुम मुझे छोड़ दो। यूथिंग उसकी आवाज सुनकर अपसेट होता है तो अंदर आता है और सिस्टर से कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। वे जब घर जाती है तो वो अभी तक शॉक्ड में थी और बार बार कह रही थी कि तुम मेरे पास ना आना। यूथिंग उसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मगर वे बहुत डर रही थी। वो चिल्लाती रहती है तो यूथिंग उसे बुली करने लगता है। नेक्स्ट डे वे की मॉम उसे कॉल करती है
और कहती है कि कितने दिन से तुम मुझे मिलने नहीं आई। वे कहती है कि मैं आज आपसे मिलने आऊंगी और वो अपनी मदर से मिलने हॉस्पिटल जाती है और जैसे ही वार्ड से बाहर आती है तो जियान वहाँ था। वो उसे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। वे उसे कहती है कि मैं अब मैरिड हूँ इसलिए तुम मुझसे दूर रहा करो और नेक्स्ट टाइम मेरे सामने ना आना। जियान उसका हाथ पकड़ता है तो वे अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है कि हमारे बीच में अब कुछ नहीं। जियान कहता है कि हमारा रिलेशन 5 साल चला तो तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो, और वे जानती थी कि वो उसकी ऐसे जान नहीं छोड़ेगा तो वो बहाना बनाती है कि मैंने पैसों के कारण यूतिंग से शादी की। जियान कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इतनी लालची है और मोशा तुम्हारी जगह किसी रिच पर्सन से शादी करती तो मैं ये बात मान लेता, मगर तुम्हारे लिए ये बात मैं नहीं मान सकता। तभी यूतिंग वहाँ आता है तो जियान उसे कहता है कि ये तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करेगी क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो वे का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वे अपना हाथ छुड़ाती है और यूतिंग को किस कर लेती है और जियान से कहती है कि क्या तुम्हें ट्रस्ट हो गया कि मैं इसे ही पसंद करती हूँ। तो जियान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यूतिंग वे की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मुझे किस क्यों किया, और वो उसे हिट करके गिरा देता है और फिर असिस्टेंट से कहता है कि इसे यहाँ से ले चलो। और वो लोग वॉश बेसिन में पानी भरते हैं तो असिस्टेंट बार बार वे का मुंह उसमें डुबो रहा था। यूतिंग उसे कहता है कि तुमने किस करके मेरा फेस गंदा कर दिया। वे उसे कहते हैं कि इससे अच्छा ये है कि तुम मुझे मार दो, और वो जब बहुत चिल्लाती है तो वे बहुत अपसेट होने लगता है और असिस्टेंट से कहता है कि इसे छोड़ दो, और वे से कहता है कि मोशा मैं तुम्हारी लाइफ डेथ से भी बुरी बनाऊंगा, और ये सिर्फ उसका स्टार्ट है। यूतिंग वहाँ से चला जाता है तो वे कहती है कि अब मैं क्या करूँ, और फिर वो सोचती है कि मैं ये सब नहीं सह सकती इसलिए मुझे अपनी मदर को लेकर यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। और वो हॉस्पिटल जाती है तो उसका डैड मिस्टर ली वहाँ था। मिस्टर ली को पैसों की जरूरत थी तो अपना सारा गुस्सा वे की मदर पर निकाल रहा था और कहता है कि कंपनी ने फंड देने स्टॉप कर दिए हैं, इसलिए तुम यूतिंग से बोलो कि वो मुझे 50 मिलियन दे ताकि मैं तुम्हारी मदर की ट्रीटमेंट करवाऊं। वे कहती है कि क्या आपको लगता है कि वो मुझे पैसे देगा। मिस्टर ली कहता है कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। वे कहती है कि जब मैं 2 साल की थी तो आप ली चाय की खातर मेरी और मेरी मॉम को छोड़कर चले गए थे, और अब मैं आपको पैसे क्यों दूं। मिस्टर ली कहता है कि मैं तुम्हारी मदर की ट्रीटमेंट के लिए तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, अपने लिए नहीं। वे कहती है कि इसी कारण आपने मोशा की बजाय मेरी शादी यूतिंग से करवाई ताकि मैं आपको पैसे ला कर दूं। मिस्टर ली कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं लाई तो तुम अपनी माँ को मरते देखना। तो उसकी मदर कहती है कि तुम इसकी बात ना सुनना और ना ही तुम यूतिंग से पैसे मांगना। तो मिस्टर ली उसे स्लैप करता है। वे कहती है कि तुम मेरी मदर को टच नहीं कर सकते। मिस्टर ली कहता है कि अगर तुम पैसे नहीं लाओगे तो मैं तुम्हारी मदर की मेडिसिन स्टॉप करवा दूंगा। वे कहती है कि मैं कुछ करती हूँ। मिस्टर ली उसे कहता है कि तुम्हारे पास 3 डेज हैं, या तो तुम पैसे लाना या अपनी मदर की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाना। वे वापस घर जाती है तो सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं यूतिंग से पैसे मांगू। वो उसके रूम में जाती है तो यूतिंग किसी को कॉल कर रहा था और कहता है कि तुम सिर्फ किडनी का अरेंज करो और पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने कोई मांगेगा मैं दे दूंगा। और फिर वो वे को सामने देखता है तो कहता है कि कल मैं किसी को हॉस्पिटल लाऊंगा तो उसका ब्लड मैच करना। यूतिंग की सिस्टर की किडनीज फेल हो चुकी थी तो उसे किडनी की जरूरत थी, तो वो वे को अपने साथ हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करके कहता है कि इनका और आपकी सिस्टर का ब्लड ग्रुप एक है, ये उन्हें किडनी डोनेट कर सकती हैं। यूतिंग उसे एक फॉर्म साइन करने को देता है और साथ ही बैंक कार्ड देकर कहता है कि अगर तुम मेरी सिस्टर को किडनी दो तो इसके बदले तुम्हें 50 मिलियन मिलेंगे। तो वे सोचती है कि मेरी मदर की ट्रीटमेंट के लिए मुझे 50 मिलियन चाहिए, तो वो उस पेपर पर साइन कर देती है और सोचती है कि मैं अपनी मदर को बचा सकती हूँ, और उसको सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। तो वे सोच रही थी कि एक किडनी जाने से मुझे नहीं डरना चाहिए क्योंकि दूसरी किडनी मेरे पास ही होगी। तभी नर्स आकर डॉक्टर से कहती है कि ये प्रेग्नेंट है तो हम इसकी किडनी नहीं ले सकते। वो बाहर आती है तो यूतिंग उसे कहता है कि मोशा मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम बहुत बड़ी प्लानर हो। और फिर उसे कहता है कि तुमने किडनी नहीं दी तो मुझे पैसे रिटर्न करो। वे कहती है कि पैसे तो अब चले गए। यूतिंग कहता है कि क्या तुम मुझे फूल समझती हो, अगर मेरी सिस्टर की सर्जरी और डिले हुई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। वो वहाँ से चला जाता है। तभी वे को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपकी मदर की कंडीशन क्रिटिकल है तो जल्दी हॉस्पिटल आए। वे हॉस्पिटल जाती है तो उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। तो डॉक्टर वे से सॉरी करता है और कहता है कि 3 माह से आपने हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया और हमने ली फैमिली को बहुत कॉल्स की, मगर उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं तो हम लोग मेडिसिन स्टॉप कर दें। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो वे उसकी बात सुनकर शॉक रह जाती है क्योंकि उसने यूतिंग से शादी इसलिए की थी कि उसकी मदर की ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहे, मगर वो अपनी मदर को बचा नहीं सकी थी और कहती है कि ली मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत टेंशन में थी तो नीचे गिरती है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। वे ली के घर जाती है तो अपनी मदर की ऐश का बॉक्स उसके सामने रखती है। मिस्टर ली उसे कहता है कि ये क्या अपशुगन है। वे उसके मुंह पर टी फेंकती है और कहती है कि तुमने 50 मिलियन मुझसे लिए मगर हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया।
तो ली उसे बताता है कि लिचाई गैम्बलिंग में 50 मिलियन हार गई थी और लोग मुझसे पैसे लेने के लिए तंग आ रहे थे, इसी कारण मैं तुमसे पैसे लिए और उन्हें दे दिए। वे उसे स्लैप करती है तो ली भी उसे स्लैप करता है। वे कहती है कि मेरी मदर की डेथ हो चुकी है और अब तुम लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते और मैं यूथिंग को जाकर बताऊंगी कि मैं मोशा नहीं बल्कि वे हूँ। ली उसे रोकने के लिए पीछे जाने लगता है तो देखता है कि यूथिंग वहाँ आ चुका है और वो उनकी सारी बातें सुन चुका था। वे उसे बताती है कि मैं मोशा नहीं बल्कि वे हूँ। मिस्टर ली कहता है कि ये झूठ बोल रही है। यूथिंग कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी कल बैंकरप्ट हो जाए, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो झूठ ना बोलें। तो मिस्टर ली सॉरी करता है कि जब आपने बोला कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करूं तब मैं कंफ्यूज था, इसी कारण मुझसे मिस्टेक हो गई, और अगर आप चाहते हैं तो मैं मोशा की शादी आपसे करवा देता हूँ। यूथिंग कहता है कि क्या जियांग फैमिली इतनी डम है कि जो कोई भी चाहे मुंह उठाकर मुझसे शादी कर सकता है, और वो वे से कहता है कि तुम मुझे घर ले चलो। वे उसके साथ वापस आती है तो यूथिंग से कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। यूथिंग कहता है कि क्या तुम्हें जियान के पास जाने की इतनी जल्दी है। वे कहती है कि बात जियान की नहीं, हमारी शादी मिस्टेक के कारण हुई और अब तुम्हें सच पता चल गया है तो इस शादी की अब कोई वैल्यू नहीं। यूथिंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली मैटर से कोई मतलब नहीं, तुम वे हो या मोशा, तुमने मुझसे 50 मिलियन लिए हैं और जब तक तुम मुझे पैसे रिटर्न नहीं करती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो वे उसे कहती है कि मेरा बेबी अब नहीं रहा और तुम जब चाहो मेरी किडनी ले सकती हो, मगर मेरे पास पैसे रिटर्न करने का और कोई सोल्यूशन नहीं। यूथिंग कहता है कि क्या हम तुम्हारी किडनी का वेट कर दे और अपनी सिस्टर को मैं मरने देता, और बताता है कि मेरी सिस्टर को डोनर मिल गया था तो उसकी सर्जरी हो चुकी है। वे कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं। यूथिंग कहता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे हो तो दे देना। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वे अपनी मदर की ग्रेव पर जाती है, तभी मोशा वहाँ आती है। वे उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। मोशा उसे ह्यूमिलेट करती है और कहती है कि यूथिंग डिसेबल है तो तुम उसके आसरे इतना ऊंचा नहीं उठ सकती। वो उसे स्लैप करने लगती है तो वे उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारे फादर ने जो मुझसे 50 मिलियन लिए थे वो उस डिसेबल यूथिंग ने ही दिए थे। यूथिंग वहाँ आ चुका था, तुम उनकी बातें सुन रहा था। वे उसे कहती है कि यूथिंग की टांगों में सिर्फ फ्रैक्चर है और वो जल्दी रिकवर कर लेगा, मगर तुम्हारा तो ब्रेन डैमेज है जो कभी भी क्योर नहीं हो सकता। मोशा कहती है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी टांगे अब कभी हील नहीं होंगी। वे कहती है कि तुम प्रेयर करो कि उसकी टांगे ठीक हो जाएं, वरना तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, और तुम अपनी मदर की केयर करो क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वो गैम्बलिंग में हारेगी तो मैं उसे पैसे नहीं दूंगी। तो मोशा को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो वे को हिट करती है और कहती है कि क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मुझे डराओ। यूथिंग सामने आकर कहता है कि तुमने इसे हिट करने की हिम्मत कैसे की, और फिर उसे कहता है कि चाहे मैं डिसेबल हूँ मगर ली फैमिली मेरे कारण ही सर्वाइव कर रही है, और अगर मैं तुम लोगों को पैसे न दूं तो तुम लोग एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर वो वे से कहता है कि मुझे घर ले चलो, और जब वो घर जाता है तो वे की बातों को याद करके बहुत इमोशनल हो रहा था, इसलिए वो अपनी लेग्स को मूव करने की कोशिश कर रहा था और सोचता है कि जैसा वे ने कहा था क्या मैं अपनी टांगों पर चल सकता हूँ। और जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो वे वहाँ आती है। वो उसकी हेल्प करने लगती है तो यूथिंग उसे डांट देता है कि तुम मुझसे दूर रहो, और फिर वो उठने लगता है मगर गिरने लगता है। तो वे उसे कहती है कि तुम जल्दी रिकवर कर लोगे मगर अभी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। और यूथिंग खुद उसे पसंद करने लगा था मगर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो वो वे से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करने लगी हो जो मेरी इतनी केयर करती हो। वे कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और मैं अपनी आइडेंटिटी भी जानती हूँ और तुम्हारी भी, और जैसे ही मेरे पास 50 मिलियंस आएंगे तो मैं रिटर्न करके यहाँ से चली जाऊंगी। यूथिंग उसकी बात सुनकर बहुत अपसेट हो जाता है और फिर गुस्से में कहता है कि मुझे बेड पर जाने में हेल्प करो, और बहुत गुस्से में अपनी ड्रेस चेंज करते हुए सोचता है कि मैं तो ये चाहता था कि ये मेरी लाइफ से चली जाए, मगर इसके जाने का सुनकर मैं अपसेट क्यों हो रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर यूथिंग को कॉल करता है और कहता है कि 1 मंथ से आप थेरेपी के लिए नहीं आए। तो यूथिंग उसे कहता है कि मैं आ जाऊंगा। वे वहाँ आती है तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वे सोचती है कि अगर यूथिंग ये चाहता है कि इसकी टांगे क्योर हो जाएं तो ये थेरेपी के लिए क्यों नहीं जाता। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इन्होंने इतना टाइम थेरेपी नहीं करवाई तो इनकी प्रोग्रेस स्लो हो चुकी है। वे पूछती है कि इनके मसल रीजनरेट कैसे हो सकते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि सिर्फ थेरेपी है जिससे इनकी टांगे हील हो सकती हैं, और अगर ये प्रॉपर थेरेपी करवाएं तो 6 मंथ में ये चल फिर सकेंगे। वे डॉक्टर की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, मगर डॉक्टर कहता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर यूथिंग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते क्योंकि ये ना थेरेपी के लिए आते हैं ना ही घर पर थेरेपी करते हैं, और अगर ऐसा चलता रहा तो इनकी कंडीशन वर्स हो सकती है। तो वे डॉक्टर से प्रॉमिस करती है कि मैं खुद इसे थेरेपी के लिए लाया करूंगी, और यूथिंग उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है कि वे उसकी बहुत फिक्र करती है। वे डॉक्टर के साथ मिलकर यूथिंग को उठने में हेल्प करती है, और यूथिंग जैसे ही थोड़ी सी वॉक करता है तो वे उसे इनकरेज करती है कि तुम बिल्कुल ठीक आ रहे हो। और बहुत टाइम खड़ा रहने से यूथिंग गिरने लगता है तो वे उसे बचाते हुए खुद भी गिर जाती है,
और वे उसके लिए वरुड हो रही थी, मगर यूथिंग को उसके घाव की फिक्र हो रही थी। तो वो डॉक्टर से कहता है कि आप इसका हाथ चेक करें। डॉक्टर कहता है कि ये सिर्फ स्क्रैच है तो मैं इनकी बैंडेज कर देता हूँ। डॉक्टर चला जाता है तो यूथिंग वे का थैंक्स करता है और सोचता है कि अगर ये 50 मिलियन मुझे रिटर्न नहीं कर सकेगी तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि रात को वे का प्रोफेसर उसे कॉल करता है कि क्लास की रीयूनियन पार्टी है तो तुम कल यूनिवर्सिटी आना। यूथिंग उससे पूछता है कि किसकी कॉल थी, तो वे उसे कहती है कि प्रोफेसर ने मुझे हेल्प के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना होगा। यूथिंग क्योंकि उस पर ट्रस्ट करने लगा था तो कहता है कि तुम चली जाना, मगर याद रखना कि जब तक तुम मुझे 50 मिलियन रिटर्न नहीं करती तुम कहीं नहीं जा सकती, और ये भी याद रखना कि तुम्हारा नाम जियांग फैमिली से जुड़ा हुआ है। तो वे सोचती है कि मुझे सिर्फ रीयूनियन पार्टी में ही जाना है, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन का ख्याल रखूंगी। और नेक्स्ट डे वो रेडी होकर बाहर जाती है तो जियान बाहर खड़ा था। वो वे से कहता है कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, मगर वे उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जियान उसका हाथ पकड़ फोर्स करता है कि तुम्हें मेरे साथ सिर्फ जाना ही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वे अपने अराउंड देखती है कि वहाँ कोई नहीं तो वो उसके साथ चली जाती है, मगर यूथिंग दूर खड़ा उसे देख रहा था। तो वो समझता है कि वे ने जियान को खुद बुलाया है कि वो उसके साथ डेट पर जाए। तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि वे ने उसे झूठ बोला। और जैसे ही वे घर आती है तो वो यूथिंग से कहती है कि मैं बेड पर जाने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ। यूथिंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम जियान के बिना नहीं रह सकती, और तुमने एक बार फिर मुझसे झूठ बोला। वो उसे हिट करके गिरा देता है और फिर उसे पिक्चर दिखाकर कहता है कि ये पिक्चर तुम्हारी है। वे कहती है कि मैं सिर्फ क्लास रीयूनियन की पार्टी में गई थी, मगर इससे ज्यादा कुछ नहीं, और जियान ने मुझे रास्ते में देखा तो उसने बोला कि वो मुझे ड्रॉप कर देगा। यूथिंग कहता है कि तुमने झूठ बोला था कि प्रोफेसर को तुमसे काम है और तुम झूठ पर झूठ बोलती जा रही हो। और फिर उसका गला दबाकर कहता है कि अगर तुमने फिर मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ। वे सोचती है कि स्टार्ट ही से ये बात मैं जानती हूँ कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुझे किसी तरह पैसों का अरेंज करना होगा ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। और वो बाहर जाती है तो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है कि मेरे लिए टेम्परेरी आर्ट एग्जीबिशन अरेंज करें। मिस्टर ली कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं। वे कहती है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप मुझे ब्लेम ना करना कि यूथिंग ने आपको सिटी से निकाल दिया। और वो सोचती है डैड से काम लेने के लिए मुझे उन्हें डराना पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ यूथिंग के नाम से ही डरते हैं। तो उसका डैड कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और नेक्स्ट डे वे अपने डैड से मिलने उनके ऑफिस जाती है। तो वो कहती है कि मैंने अपने स्टूडियो के लिए एक जगह देखी है और इसके लिए आपको 5 मिलियन देने पड़ेंगे। तो मिस्टर ली पेपर पर साइन कर देता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि यूथिंग वे के बिना थेरेपी के लिए नहीं जाता और वो वेट कर रहा था कि वे आए और उसे हॉस्पिटल ले जाए। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था तो उसे गुस्सा आ रहा था। वे जैसे ही घर आती है तो यूथिंग उसे पूछता है कि तुम कहाँ थी और तुम इतना लेट घर क्यों आई। वे उसे कहती है कि मैं डैड से मिलने गई थी। यूथिंग कहता है कि कल तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे थेरेपी के लिए हॉस्पिटल ले जाया करोगी। तो वे सॉरी करती है कि मैं ये बात भूल गई। यूथिंग को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि कल तुम कह रही थी कि मैं थेरेपी से रिकवर करूंगा, मगर आज तुम ये बात भूल भी गई कि मुझे थेरेपी के लिए जाना है। और फिर उसे कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम ये बात भूली तो तुम रिजल्ट जानती हो। वे कहती है कि मैं जानती हूँ और अगली बार मैं नहीं भूलूंगी। तो यूथिंग सोचता है कि मुझे इस पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। और नेक्स्ट डे वे यूथिंग को थेरेपी के लिए लाती है तो कहती है कि तुम्हारी प्रोग्रेस पहले से अच्छी हो रही है और डॉक्टर ने बोला है कि 6 मंथ में तुम चलने फिरने लगोगे। और फिर उसे कहती है कि मुझे कहीं जाना है तो तुम पहले घर जाओ। यूथिंग उसे कहता है कि तुम्हें जहाँ भी जाना है हम तुम्हें छोड़ देंगे। और वो लोग उसे स्टूडियो छोड़ने आते हैं तो यूथिंग अपने सिस्टर से कहता है कि चेक करो कि वे यहाँ क्या करने आती है। और वे जब घर आती है तो यूथिंग अभी तक थेरेपी कर रहा था। वे उसे चलता देखकर खुश हो जाती है तो उसे हक कर लेती है और फिर सॉरी करती है कि मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। यूथिंग उसे कहता है कि तुम सोफे तक जाने में मेरी हेल्प करो। वे उसे पूछती है कि तुम कब से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो यूथिंग बताता है कि मैं 2 घंटे से चल रहा हूँ। वे उसे कहती है कि तुम 10 मिनट वॉक किया करो और फिर रेस्ट किया करो। मगर यूथिंग क्योंकि अब जल्दी चलना चाहता था तो वो कहता है कि मैं अभी तक थका नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और वे म्यूजियम जाती है तो अपना स्टूडियो सेट कर रही थी। तभी जियान वहाँ आता है तो वो उसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वे उसे कहती है कि मैं तुमसे फिर नहीं मिलना चाहती, मगर जियान उसे हाथ कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मोशा उन दोनों को साथ देखती है तो उनकी पिक्चर्स बना लेती है और फिर वो पिक्चर्स यूथिंग को सेंड कर देती है। यूथिंग वे को कॉल करता है तो कॉल जियान रिसीव करता है और कहता है कि वो इस टाइम शावर ले रही है। यूथिंग उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आता है कि वे इस टाइम जियान के साथ है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि वे वॉशरूम से बाहर आती है तो जियान उसे सॉरी कहता है कि मैंने तुम पर कॉफी गिरा दी और सोचता है कि जब तुम मेरे साथ इतनी हार्टलेस हो तो मुझे भी ये घटिया ट्रिक यूज करनी पड़ रही है। वो वहाँ से चली जाती है तो जियान कहता है कि तुम्हें हर हाल में मेरे पास ही वापस आना होगा। और रात को वे वापस घर जाने लगते हैं तो जियान उसे कहता है
कि बहुत अंधेरा हो गया है तो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, मगर वे कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। तभी मोशा वहाँ आती है तो वो जियान से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी सिस्टर को पसंद करते हो। जियान कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है। तो मोशा से कहती है कि यूतिंग ने हमें फोर्स किया था, इसी कारण हमें उसकी शादी करनी पड़ी और तुम उसकी पोजीशन ऑलरेडी जानते हो। अगर हम लोग वे की शादी उससे ना करवाते तो वो हमारी सारी फैमिली को मार देता। जियान कहता है कि अगर तुमने उसे वापस लाने में मेरी हेल्प ना की तो मैं तुम लोगों की फैमिली को मार दूंगा। तो मोशा उसे और पूछ करने को कहती है। उसे ये बात पता चल गई है कि वो मोशा नहीं बल्कि वे है और वो झूठ बोलने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो तुम सोचो कि वो मेरी सिस्टर को कितना टॉर्चर करता होगा। जियान कहता है कि अच्छा हुआ कि उसे सब कुछ पता चल गया। मोशा कहती है कि ये सब मेरी इग्नोरेंस के कारण हुआ और अब वे मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, इसी कारण मैं तुम्हें बताने आई कि तुम कुछ करो और किसी भी हाल में उसे वहाँ से निकालो। तो जियान सोचता है कि यूतिंग उस पर बहुत टॉर्चर करता है, इसी कारण वे मेरे साथ ऐसे कोल्ड बर्ताव करती है। मोशा से कहती है कि तुम दोनों 5 ईयर से साथ थे तो उसे बचाने में तुम मेरी हेल्प करो। जियान कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं उसे वहाँ नहीं रहने दूंगा। जियान वहाँ से चला जाता है तो मोशा सोचती है कि मैं देखती हूँ कि यूतिंग तुम्हें कब तक सपोर्ट करता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि वे घर जाती है तो यूतिंग अभी तक जाग रहा था। तो वे उसे पूछती है कि तुम अब तक सोए क्यों नहीं, और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बेड पर ले जाने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ। यूतिंग बहुत रूड होकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि आज भी तुमने शेमलेस काम किए मगर तुम्हें उसका रिग्रेट नहीं। वे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो और फिर कहती है कि तुम मेरा गला छोड़ो, मुझे सांस नहीं आ रही। यूतिंग उसे हिट करके गिरा देता है और पूछता है कि तुमने आज क्या किया। वे उसे बैंक कार्ड देती है और कहती है कि मैं आर्ट म्यूजियम में क्लासेस ले रही हूँ और इसके बदले मुझे टोटल 10 मिलियन मिलेंगे और जैसे जैसे ये पैसे मिलते जाएंगे तुम अपने पैसे लेते जाना। यूतिंग बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वे कहती है कि मैं तुमसे और क्या छुपाऊंगी और सारा दिन मैं म्यूजियम में थी। यूतिंग उसे पिक्चर दिखाता है तो वे कहती है कि जियान मुझे देखकर एक्साइटेड हो रहा था, उसने मुझे हक करने की कोशिश की मगर मैंने उसे पुश कर दिया था। यूतिंग कहता है कि तुम अब भी झूठ बोल रही हो, तुमने उसके साथ मिलकर एक रूम बुक करवाया था। वे कहती है कि ये सब झूठ है। यूतिंग कहता है कि मैं तुम्हें कॉल की थी और वो उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है। तो जियान की बातें सुनकर वे सोचती है कि जियान ने ऐसा क्यों किया। वो यूतिंग से कहती है कि मेरी ड्रेस पर कॉफी गिर गई थी और मैं इसे साफ करने वॉशरूम चली गई और सेल फोन मैंने जियान को पकड़ा दिया, मगर मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों बोला। यूतिंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात का ट्रस्ट क्यों करूँ और फिर उसे कहता है अगर तुम पैसे ऐसा चुकाना चाहती हो तो इस काम में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वे उसे पूछ करके कहती है कि अगर तुम्हें मेरा ट्रस्ट नहीं तो तुम म्यूजियम की फुटेज चेक करवाओ, वहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। यूतिंग असिस्टेंट की ड्यूटी लगाता है कि वो सब कुछ पता करे। तो नेक्स्ट डे असिस्टेंट यूतिंग को आकर बताता है कि मैंने सारी फुटेज चेक की और जियान ने मैडम को हक किया मगर उन्होंने उसे पुश कर दिया और वो सारा दिन म्यूजियम में थी और जियान ने आपसे झूठ बोला कि वो उनके साथ थी। यूतिंग सोचता है कि मैंने उसे गलत समझा तो वो उसे कॉल करता है कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो और वो डर रहा था कि कल जो कुछ उसने वे के साथ किया वो उससे नाराज होगी, मगर वे उसे कहती है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ तो कुछ टाइम में आती हूँ। तो यूतिंग उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और जैसे ही वे म्यूजियम से बाहर आती है तो जियान बाहर खड़ा था और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी शादी फोर्स करके गिराई गई थी, इसलिए तुम उसे डिवोर्स लो और मेरे साथ चलो। वे कहती है कि मेरी शादी जैसे भी हुई थी तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं और तुमने कल रात जो कुछ किया मैं अब तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। जियान उसे सॉरी करके कहता है कि मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। वे कहती है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ तो तुम भी किसी से शादी करो और हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। वो वहाँ से चली जाती है तो जियान कहता है कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा और वे यूतिंग को थेरेपी के लिए लाती है। तो जैसे ही वो रेस्ट करने के लिए बैठता है तो डॉक्टर बाहर चला जाता है। वे यूतिंग की बहुत केयर कर रही थी तो यूतिंग और गिल्टी होने लगता है कि उसने उसे गलत समझा और वो उसे सॉरी करता है कि मैंने कल रात में गलत समझा और तुम्हारे साथ रूड हो गया। वे कहती है कि चाहे तुम मेरी बात का ट्रस्ट करो या ना करो मगर मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया जिससे तुम एम्बैरस हो और जब मेरी शादी तुमसे हो गई तो मैंने जियान से ब्रेकअप कर लिया था। वो लोग घर वापस आते हैं तो वे यूतिंग को बैंक कार्ड देती है और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे 20 मिलियन मिल चुके हैं और बाकी के 30 मिलियन मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगी और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यूतिंग कार्ड पकड़ लेता है मगर उसके हाथ कांप रहे थे तो वो सोचता है कि ये अब जाने की बात क्यों कर रही है। वो अपनी व्हील चेयर लेकर जाने लगता है मगर उसके हाथ कांप रहे थे तो वो अपनी चेयर को मूव नहीं कर पाता। वे उसके कांपते हाथ देखती है तो उसे रिलैक्स करती है और फिर लॉक खोल देती है और कहती है कि तुम फिक्र ना करो, जब तक तुम रिकवर नहीं करते मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो यूतिंग वहाँ से चला जाता है। वे सोचती है कि इसके मूड का कुछ पता नहीं चलता इसलिए मुझे जल्दी यहाँ से जाना पड़ेगा। यूतिंग असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ कि वो किस स्टूडियो में जॉब करती है और कार एक्सीडेंट वाली वीडियो भी निकलवाओ। और वो सोच रहा था कि वे जिस तरह काम कर रही है वो मुझे पैसे जल्दी रिटर्न करके यहाँ से चली जाएगी
और मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो मुझे पैसे रिटर्न ना कर सके। असिस्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन लाता है तो वो आकर बताता है कि मिस वे अपनी किसी फ्रेंड के साथ मिलकर आर्ट सिखा रही हैं और स्टूडियो के बाहर लाकर कहता है कि वो यहाँ काम करती हैं। यूतिंग उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और वो वे को कॉल करता है कि तुम बाहर आकर मुझसे मिलो। वे बाहर आती है तो वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। यूतिंग कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर वो कहता है कि मेरी टांगों में बहुत इचिंग हो रही है इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो वे उसकी बात सुनकर बहुत डर जाती है। वो फौरन डॉक्टर को कॉल करती है तो डॉक्टर कहता है कि अगर इन्फेक्शन नहीं तो इचिंग का मतलब ये है कि वो रिकवर कर रहे हैं, इसलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं। तो वे यूतिंग को रिलैक्स करती है कि तुम्हारी टांगे क्योर हो रही हैं और फिर वो उससे पूछती है कि असिस्टेंट कहाँ है। यूतिंग कहता है कि वो किसी काम से गया है, मैं यहाँ से अकेला चले जाऊंगा। मगर वे उससे कहती है कि तुम मेरे साथ स्टूडियो चलो और वो उसे स्टूडियो लाती है तो पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। यूतिंग कहता है कि मुझे बस लैपटॉप दे दो। वे वहाँ से चली जाती है तो यूतिंग उसके लैपटॉप पर देखता है कि जियान ने वे को टेक्स्ट किया था कि तुम मेरे साथ डिनर के लिए चलो, मगर वे उसे मना कर देती है। यूतिंग उसका आंसर देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी जियान वहाँ आता है तो वो यूतिंग से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए। यूतिंग कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ से मिलने आया हूँ, मगर तुम यहाँ क्यों आए। जियान कहता है कि अगर उसकी शादी तुमसे न हुई होती तो आज वो मेरी वाइफ होती और तुम इस लायक नहीं कि उसे खुश रख सको, इसे तुम उसे डिवोर्स दे दो। तभी वे वहाँ आती है तो वो उसकी बात सुन लेती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो और ये मेरा और यूतिंग का पर्सनल मैटर है, तुम इस हिसाब से दूर रहो। वो यूतिंग को लेकर जाने लगती है कि जियान उनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये डिसेबल है तो तुम इसके लिए अपनी लाइफ वेस्ट ना करो। वे उसे स्लैप करती है। जियान उसका हाथ पकड़ लेता है तो यूतिंग जियान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम अपने हाथ और पांव सोच समझ कर यूज करना, वरना ये तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। वे यूतिंग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं तो जियान कहता है कि यूतिंग ने इसे फोर्स करके रखा हुआ है तो मैं इसे रेस्क्यू कर लूंगा। वो लोग घर वापस जाते हैं तो वे जियान के बिहाफ पर सॉरी करती है। यूतिंग बहुत रूड हो जाता है और कहता है कि वो तुम्हारा क्या लगता है कि तुम उसके बिहाफ पर सॉरी कर रही हो और तुम याद रखो कि तुम अब जियान फैमिली से बिलोंग करती हो। वे उसे कहती है कि मैं जल्दी तुम्हारे पैसे तुम्हें दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी, मगर तुम्हें मेरे साथ इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। और फिर उसे कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। यूतिंग कहता है कि तुमने अभी तक मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए और अगर 1 साल में तुमने पैसे रिटर्न कर दिए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और अगर तुम पैसे रिटर्न ना कर सकी तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वे वहाँ से चली जाती है तो यूतिंग फिर से प्लान करने लगता है कि वो कुछ ऐसा करे कि वे पैसे कलेक्ट न कर सके और वो ज्यादा टाइम वे के साथ स्पेंड करना चाहता था। तो अगले दिन थेरेपी के बाद जब ड्राइवर उसे कहता है कि हम मिस को पहले घर छोड़ते हैं फिर हम कंपनी चलेंगे, यूतिंग कहता है कि वे मेरे साथ कंपनी जाएगी। वे उससे रीजन पूछती है तो यूतिंग कहता है कि तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए होता है और क्या नहीं, और तुम मेरे पास रहोगी तो मुझे हेल्प मिलेगी। वे उसे काम करते देखती है तो सोचती है कि यूतिंग की प्रोग्रेस के हिसाब से अब इसे चलना चाहिए था, मगर ये अभी तक चल क्यों नहीं पा रहा। वो लोग घर जाते हैं तो वे फिर से यही बात सोच रही थी और जब वो यूतिंग को देखती है तो कहती है कि तुम्हें थेरेपी करते हुए 6 मंथ से ज्यादा हो चुकी हैं, मगर तुम अभी तक चल क्यों नहीं रहे। यूतिंग कहता है कि मुझे नहीं पता और फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूतिंग ने रिकवर कर लिया था, मगर वो असिस्टेंट से कहता है कि तुम वे को इस बारे में कुछ ना बताना और उसे लगता था कि उसके पास सिर्फ यही सोल्यूशन है कि वो वे को अपने पास रोक सकता है, इसलिए वो उसे झूठ बोल रहा था। वे कहती है कि कल मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो उससे पूछूंगी कि तुम अभी तक चल क्यों नहीं रहे। तो यूतिंग उसकी बात सुनकर अपसेट हो जाता है और नेक्स्ट डे जब वो कंपनी भी आता है तो वो बहुत अपसेट था। तो वे सोचती है कि शायद यूतिंग ने रिकवर नहीं किया और मैंने जब इसकी टांगों का इससे पूछा तो यह अपसेट हो गया है। और जैसे ही असिस्टेंट फाइल देने आता है तो वे वॉशरूम का कहकर उसके पीछे चली जाती है। तो यूतिंग प्रेयर करने लगता है कि असिस्टेंट अपना मुंह बंद रखे। वे बाहर जाकर असिस्टेंट से पूछती है कि डॉक्टर ने यूतिंग से ऐसा क्या बोला कि वो बहुत डिसहार्ट हो चुका है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वे कहती है कि मैं खुद जाकर डॉक्टर से बात करती हूँ। और जैसे ही वो बाहर जाती है तो वहाँ जियान रास्ते में था तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। वे उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। दूसरी साइड पर देखते हैं कि यूतिंग बहुत टाइम उसका वेट कर रहा था और वो अपसेट हो रहा था कि वे अभी तक वापस क्यों नहीं आई और असिस्टेंट से कहता है कि जाकर पता करो कि वो अभी तक कहाँ है। असिस्टेंट कंपनी की फुर्सी लाकर दिखाता है कि बाहर जियान ने मिस वे को देखा तो उसे किडनैप कर लिया। यूतिंग बहुत अपसेट हो जाता है तो कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढो और पता लगाओ कि जियान उसे कहाँ लेकर गया है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि वे जब जागती है तो वो जियान से कहती है कि मैं कहाँ हूँ। जियान उसे कहता है कि मैंने हम दोनों के लिए ये घर खरीदा था और शादी करके हम लोग यहाँ रहेंगे। वे उसे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। जियान कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं होता देख सकता और मोशा ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो हम दोनों को मिलाने में हमारी हेल्प करेगी। वे कहती है कि वो मुझसे नफरत करती है तो उसने सब कुछ फ्रेम किया है और फोर्स करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो और फिर उसे कहती है कि तुमने जो कुछ किया मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जियान कहता है कि चाहे तुम मुझसे नफरत करो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मोशा कह रही थी
कि यूथिंग ने सारे एविडेंस पुलिस को दे दिए हैं और वो मुझे जेल भेजना चाहता है और कहती है कि यूथिंग तुमने मुझे मजबूर किया है कि मैं ये सब कुछ करूं। और फिर वो उसे कॉल करती है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि वे जिंदा रहे तो तुम मुझे 50 मिलियन ट्रांसफर करो। और उधर जियान वे को मोशा की बताई हुई प्लेस पर लाता है और कहता है कि मैं अपना घर सेल करके तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा और फिर हम दोनों साथ रहेंगे। मोशा वहाँ आती है तो उसकी बात सुनकर कहती है कि वे तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे दोनों लवर तुमसे इतना प्यार करते हैं कि अपना सब कुछ तुम्हारे लिए खो सकते हैं। तो वे कहती है कि क्या तुमने यूथिंग से पैसे लिए हैं। मोशा जियान से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि यूथिंग इस पर टॉर्चर करता है, बल्कि रियलिटी ये है कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है और इसके लिए कुछ भी कर सकता है। जियान कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने उसे पैसे लेने के लिए मुझे यूज किया और वे से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। मोशा कहती है कि अगर ये चली गई तो यूथिंग मुझे पैसे नहीं देगा। तभी यूथिंग असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है तो वे से कहती है कि तुम खड़े कैसे हो गए। मोशा से कहती है कि तुम मुझे पैसे दो तो मैं इसे हर्ट नहीं करूंगी। यूथिंग उसे कहता है कि मैंने पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। मोशा अपना फोन चेक करने लगती है तो यूथिंग को चांस मिल जाता है, वो वे को अपनी तरफ खींच लेता है और असिस्टेंट से कहता है कि मोशा को पुलिस स्टेशन ले जाओ और वो जियान को कुछ नहीं कहता। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि जियान एक पत्थर से यूथिंग को हिट करने लगता है। वे उसके सामने आ जाती है तो उसका सर घायल हो जाता है। यूथिंग उसे हॉस्पिटल आता है और जैसे ही वे जागती है तो पूछती है कि क्या तुमने रियल में मोशा को 50 मिलियन दिए हैं। यूथिंग हाँ बोलता है तो वे कहती है कि अब मैं तुम्हें 80 मिलियन कैसे रिटर्न करूंगी। यूथिंग कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि अगर 1 साल में तुम पैसे रिटर्न ना कर सकी तो तुम्हें मेरी रियल वाइफ बनना पड़ेगा, इसलिए अब तुम्हें पैसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं। यहीं ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।